हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल क्लिपवेज वीडियो में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको गणेश चतुर्थी पर होने वाली पूजा की सरल सी सादा सी विधि बताऊंगी कि किस तरह क्या क्या उसमें सामान चाहिए होता है, क्या क्या किस तरह से उसकी पूजन विधि है। चलिए शुरू करते हैं बहुत ही सरल विधि से। अपने पास जो भी उपलब्ध है उसी के अनुसार पूजन विधि। अपन ने पहले एक चौकी रखी। चौकी पे नीचे पहले हमने चावल वो कर लिया, चौक लगा लिया। और चौक लगाने के बाद हमने एक चौकी रखी। चौकी पे हमने एक कपड़ा बिछाया और कपड़ा बिछाने के बाद हमने गणेश जी को बिठाला आसन लगा के। फिर हमने उसके पीछे जो डेकोरेशन करनी थी, मैंने ये फूल जो पेड़ वेड़ लगा दिए, थोड़ा सा पत्ते वत्ते लगा के। और यहाँ मैंने सामग्री में चावल ले लिए हैं और ये रोरी ले ली है। इसमें रोरी है, ये गणेश जी को अर्पित करने के लिए कलावा है, जनेऊ है, और ये कलावा लिया है मैंने। और ये वस्त्र ले लिए है और यहाँ पर चंदन है और चावल है। चावल हम अक्षत लिए हैं। अक्षत टूटे नहीं होने चाहिए, अक्षत हमेशा साजे ही पूजा में यूज करते हैं। मैंने यहाँ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, जो है काजू और बादाम और अखरोट वगैरह है भोग प्रसाद में, क्योंकि प्रसाद अपने अनुसार होता है। फल, मोदक गणेश जी भगवान के बहुत प्रिय हैं तो उनको भी रख सकते हैं। और मैंने यहाँ दीपक लिया है। यहाँ कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, वो भी रख दिए हैं प्रसाद में लगा के। और यहाँ मैंने नारियल के थोड़े से टुकड़े में कुछ ड्राई फ्रूट्स रख के गणेश जी के पास में रख दिए हैं। फिर हम करते हैं इनकी स्थापना स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं कहते हैं ना कि कुछ चावल लेके मैं थोड़े से साइड में रख देती हूँ। तो साइड में चावल रखने के बाद फिर यहाँ हम कलश की स्थापना करते हैं। तो कलश की स्थापना मैंने कलश में जब को कलावा बांध दिया है, जिससे कि स्थापित करने से पहले। और इस पे एक नारियल रख दिया है, नारियल पे भी कलावा बांध दिया है। उसके और पास पत्ते लगा दिए हैं अशोक के। मेरे पास आम के नहीं थे, आम के होते तो जिसके पास आम के हैं वो आम के लगा दे, और जिसके पास आम के नहीं है वो अशोक के भी पत्ते लगा सकता है। कलश के अंदर मैंने हल्दी की सुपारी की गांठ डाल दी है, दूब डाल दी है उसके अंदर। कलश के अंदर आपको भी डालना है दूब, हल्दी और 1 रुपये का सिक्का हो तो वो डाल के सब इसकी कलश की पूजा करते हैं। फिर हम कलश के ऊपर एक स्वास्तिक बना देते हैं रोड़ी से। फिर हम कुछ चावल रखते हैं और हम पार्वती जी रिद्धि और सिद्धि को विराजमान करते हैं गणेश जी के पास में ही चावल रख के। ये हम रिद्धि सिद्धि विराजमान हो गई। और हम अपने मंदिर के जो गणेश जी हैं उनकी भी स्थापना कर लेते हैं। सुपारी होती है तो सुपारी, गोल सुपारी ले लेते हैं, नहीं सुपारी है तो हल्दी की गांठ भी ले लेते हैं। मैंने यहाँ कुछ फूल रखे हैं, दूब भी रखी है, दूब के बंडल से बना लिए छोटे छोटे से गणेश जी को अर्पित करने के लिए। इस तरह से मैंने पूरा पूजन सामग्री तैयार कर ली है। और ये मैंने अपने मंदिर की जो गणेश जी की है वो स्थापित कर लिए। यहाँ पे ये रिद्धि सिद्धि विराजमान कर लिए हैं। फिर हम अपने पुष्प हाथ में लेके और चावल हाथ में लेके थोड़े से फिर हम संकल्प लेते हैं कि गणेश जी को हम 5 दिन या 7 दिन या 9 दिन, जितने दिन हम विराजमान करना चाहें, कि मैं इतने दिन तक आपकी विधि पूर्वक पूजा करूंगी तो आप मेरे घर में रिद्धि सिद्धि सहित विराजमान होइए। गणेश जी महाराज बोले, गणपति बाबा मोरिया बोलते हैं। गणेश जी को एक सुंदर अच्छे से घर में विराजमान करते हैं और उनकी पूजा अर्चना विधिवत रोज़ सुबह स्नान करके हम शुरू कर देते हैं। जब हम संकल्प ले लेते हैं तो संकल्प लेके हम यहाँ छोड़ देते हैं कलश के पास में और संकल्प लेते हैं कि हम रोज़ नित्य आपकी सुबह शाम पूजा करेंगे, सुबह पूजा करेंगे, शाम को पूजा करेंगे, फिर उनका भोग लगाएंगे। इसी तरह जब हम 9 दिन या 7 दिन का संकल्प लेते हैं उतने दिन गणेश जी को अपने घर में स्थापित करते हैं, फिर उनका विसर्जन करते हैं। तो हम चलिए शुरू करते हैं अब किस तरह इनकी पूजा करते हैं।
तो हमने एक पुष्प लिया, पुष्प से गणेश जी को हमने नहलाया। और पहले हम कलश की पूजा करते, तो कलश की पूजा करने के बाद कलश की पूजा की, उनको स्नान कराया और हमने चंदन लगाया, रोड़ी लगाई। फिर रोड़ी लगाने के बाद में हमने कलश के ऊपर मोली बांध दी। वैसे मैं पहले ही बांध चुकी हूँ, तो फिर भी अपन लगा लेते हैं। और फिर हम यहाँ विराजमान गणेश जी की पूजा करते हैं। गणेश जी के साथ हमने रिद्धि सिद्धि और जो मंदिर के गणेश जी बैठे हैं उनके भी हम विधिवत पूर्वक करते हैं। फिर हम इनको रोरी लगाते हैं। रोरी लगाने के बाद फिर हम इनकी हल्दी से भी पूजा कर देते हैं। फिर हम इनको पुष्प अर्पित करते हैं। बहुत ही सरल विधि से आपको पूजन विधि बता रही हूँ, और इसमें कोई भी त्रुटि हो जाए, कोई भी गलती हो तो उसको क्षमा करना। तो इस तरह से मैंने इसकी पूजा कर दी। फिर हमने गणेश जी महाराज को जनेऊ अर्पित किया है। हाँ, अगर आपके पास वस्त्र हो तो वस्त्र उड़ाइए, गणेश जी महाराज को नहीं हो तो हम कलावे के वस्त्र भी पहना सकते हैं। पर मेरे पास एक चुन्नी बहुत सुंदर सी चुन्नी पड़ी है, रखी है गोटे वाली, तो मैं गणेश जी महाराज को वही उड़ा देती हूँ। बोलिए गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। फिर मैं इन पे भी थोड़े थोड़े से कलावे अर्पित कर देती हूँ। आप लोग पहले से तोड़ के रख लेना। मैं क्या है पूजा की करने की वजह से, आप लोगों को बताने की वजह से पूजन विधि कर रही हूँ, जिस तरह से आप भी सरल तरीके से पूजन विधि कर सकूं। ये मैंने यहाँ कलावा अर्पित कर दिया इनको, और फिर चावल अर्पित कर देते हैं, पुष्प चढ़ा देते हैं गणेश जी को। और ये जो इनको दुर्वा बहुत प्रिय है, तो दुर्वा इनको अर्पित करते हैं गणेश जी महाराज को। फिर हम दीप प्रज्वलित करते हैं। दीपक यहाँ रखा हुआ है, इसको प्रज्वलित कर लेंगे। फिर हम इनकी आरती करेंगे। दीप प्रज्वलित करके आरती करते हैं। फिर यहाँ भोग लगाएंगे। मैंने दीप प्रज्वलित नहीं किया, मैंने आपको बताने के लिए अपनी पूजन विधि बताई है। और फिर हम यहाँ ड्राई फ्रूट्स रखे हैं, यहाँ बेसन के लड्डू, मोदक भी रखते हैं। फल हो, जो भी फल रख लेते हैं, अपने घर पे जितनी भी सामग्री उपलब्ध हो, अपन गणेश जी महाराज को प्रेम से अर्पित करके सभी चीज़ों का भोग लगाते हैं। मोदक का, लड्डू का, बेसन के लड्डू होते हैं हम चूरमा के, और ड्राई फ्रूट्स हो तो ड्राई फ्रूट्स, घर में जो भी पकवान बने हो पकवानों का भोग लगा के गणेश जी महाराज से ऐसे प्रार्थना करें, हे गणेश जी महाराज, आप 9 या 10 दिन, जितने भी 7 दिन बाद जाओ, रिद्धि सिद्धि को विराजमान करके यहीं धन धान्य से संपन्न करके, और आप केवल अपनी प्रतिमा सहित जाओ, लेकिन आप पूरे परिवार सहित हमारे यहाँ हमेशा विराजमान रहो। और यहाँ मैंने और भी बेसन के छोटे छोटे से पीस रखे हुए हैं, वो भी अर्पित कर रही हूँ। तो इस तरह से मैंने पूरी आपको एक संपूर्ण जानकारी बताई है, जितनी मुझे आती है। अगर उसमें कोई भी गलती हो तो मुझे क्षमा करना। और ऐसी सरल विधि है। गणेश जी महाराज की पूरी आरती करने के बाद प्रसाद लगा दिया। प्रसाद लगाने के बाद फिर हमारी ये पूजा है वो आज की संपन्न हुई गणेश चतुर्थी की। आप कमेंट करके बताना, सभी मेरी माताएं, बहनें और मेरी छोटी बहनें, मेरे भाई, जो भी मेरी इस वीडियो को देखें, तो मुझे कमेंट करके बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी, और इसमें कोई भी गलती हो तो क्षमा करना। जय श्री राधे राधे।